मधुबन न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हरियाणा अंबाला कैंट के दयालबाग सेवा केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम आचार्य स्वामी राजेश्वरानंद महाराज, अंबाला सब जोन प्रभारी बीके आशा, सोनीपत रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके लक्ष्मी, सिंगापुर से आए बीके मनु ने व्यक्त किए अपने सुंदर भाव। सुप्रसिद्ध पंजाबी गायक ओम प्रकाश ने अपने गीतों से सभी को किया मंत्रमुग्ध। इसलिए आप ब्रह्म कुमारी के जहाँ पे भी शिविर देखेंगे या जहाँ भी इनके आयोजन देखेंगे, साथ साथ संसार को कैसे सुख देना है, इसके लिए भी निरंतर ये कार्यरत रहते हैं, निरंतर सेवा में रहते हैं। भगवान कहते हैं व्रत माना वर्तना, उनको अपनी एक्शन में लाना, उन चीजों को जो कुछ भी गलत है उसका व्रत करो, किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से कंपटीशन ना करो, किसी से द्वेष मत रखो, लेकिन कुछ अच्छे व्रत करो कि आज मुझे सारा दिन शांति का व्यवहार करना है, आज मुझे जिसके साथ भी बोलना है प्रेम से बोलना है। प्रेम का व्रत करें, शांति का व्रत करें। मुंबई डोंबिवली सब जोन द्वारा त्रिमूर्ति शिव जयंती के निमित्त पिंपलेश्वर मंदिर में लगाई गई शिव दर्शन प्रदर्शनी, द्वादश शिवलिंग दर्शन और 1108 दीपों का दीपोत्सव रहा आकर्षण का केंद्र। डोंबिवली प्रभारी बीके शकू, लोकसभा सांसद सदस्य डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य राजेश गोवर्धन मोरे, मंदिर के अध्यक्ष प्रकाश समेत अनेक गणमान्य लोगों ने किया शुभारंभ। हजारों लोगों ने लिया प्रदर्शनी का लाभ। इसके साथ ही जौनगलमन स्कूल एवं महाविद्यालय और दीवा BR नगर टाटा पावर शिव मंदिर में भी शिव दर्शन प्रदर्शनी का आयोजन। स्कूल में बच्चों को खेल खेल में दी गई मूल्यों की शिक्षा। शिव मंदिर में रुद्र फाउंडेशन के ट्रस्टी राजेंद्र झा समेत कई लोग रहे उपस्थित। पानीपत के मॉडल टाउन सेवा केंद्र पर महाशिवरात्रि पर भव्य कार्यक्रम। सब जोन प्रभारी बीके सरला, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सभी को सुख देने का दिया संदेश। हुड्डा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने परमात्मा का प्रतिदिन ध्यान लगाने का किया आह्वान। बीके कविता, बीके बिंदु ने भी दी अपनी शुभकामनाएं। बीके ज्योति ने किया मंच संचालन। पुणे के संकेत पार्क 2 सेवा केंद्र पर शिव जयंती के अवसर पर सजाई गई 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन और अमरनाथ शिवलिंग का दर्शन। शहर के भाजपा उपाध्यक्ष जीवन बाबू, श्रमिक नागरिक पथ संस्था के अध्यक्ष बाला साहेब ससाड़े ने की शिरकत। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गौरी ने पर्व का बताया आध्यात्मिक रहस्य। श्रीनगर सेवा केंद्र पर धूमधाम से मनाई गई त्रिमूर्ति शिव जयंती। क्षेत्रीय निदेशक बीके मेहरचंद ने आध्यात्मिक रहस्यों पर डाला प्रकाश। प्रोफेसर मंजुला राणा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विमल गुसाई, पार्षद कैप्टन दिनेश पटवाल, बीके नीलम ने किया ध्वजारोहण। केक काटकर अतिथियों ने संस्थान के सामाजिक कार्यों को सराहा। हैदराबाद के विवेकानंद नगर सेवा केंद्र के द्वारा 2 दिवसीय आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई। असिस्टेंट कमिश्नर श्रीनिवास राव ने राजयोग से होने वाले सुखद अनुभव किए साझा। SI सतीश कुमार रेड्डी व कई भक्तों ने किया अवलोकन। SRR नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति समेत अनेक सदस्यों का योगदान। छत्तीसगढ़ में बालोद के आमापारा सेवा केंद्र द्वारा मनाई गई शिवरात्रि। नवनिर्वाचित जिला पंचायत तोमन साहू और वार्ड नंबर 2 के पार्षद कमलेश सोनी समेत कई गणमान्य लोग शामिल। बीके विजय लक्ष्मी, बीके सरिता और बीके नेहा ने ध्वजारोहण कर दी पर्व की बधाई। वहीं कर्नाटक के दावणगिरी नगर में 100 शिवलिंग के साथ निकाली गई बाइक रैली। शिवलिंग के साथ हाथी भी शामिल। इंस्पेक्टर नंजुता स्वामी ने किया शुभारंभ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीना और बीके शांता के मार्गदर्शन में आयोजन संपन्न। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद स्थित ओम निवास जटवारा जदीद सेवा केंद्र पर मनाई गई शिव जयंती। लखनऊ हाई कोर्ट के सुमित कुमार ने की शिरकत। बीके शोभा ने पर्व की बधाई देते हुए कहा कि हमें अपनी बुराइयों को शिव पर अर्पित कर देना चाहिए। हम लोग जो है कभी भी आप देखो कि पता नहीं आप लोग भी ऐसा महसूस करते होंगे, दिमाग को एक जगह लाना बहुत बड़ा कठिन काम होता है और वो भी भगवान में लीन करना।
ये सिर्फ और सिर्फ वो परम सत्ता ही जो चला रही है। 3 पद से, जबकि 3 चीजें अगर किसी को लाके दे दी जाए तो अशुभ मानते हैं। अरे 3 चीजें, 3 लोग कहीं शुभ कार्य के लिए जा रहे हो तो कहेंगे 3 लोग जा रहे, हर काम अशुभ होगा। लेकिन भगवान शिव के ऊपर 3 ही बेलपत्र क्यों चढ़ाए? वहीं गुजरात के जूनागढ़ में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी के द्वारा लगाई गई 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन और आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, लाखों लोगों ने किया अवलोकन। मुंबई के चेंबूर सेवा केंद्र के द्वारा 1008 नारियल से बनाया गया 5 फीट का अद्भुत शिवलिंग, शिवसेना विधायक अनिल देसाई समेत कई गणमान्य लोगों ने किया अवलोकन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला ने अतिथियों को भेंट की ईश्वरी सौगात। पंजाब में पठानकोट सेवा केंद्र के द्वारा विष्णुनगर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई शिव जयंती, बीके सदस्यों ने रैली निकाल कर दिया परमात्मा शिव का संदेश। विधायक अश्विनी शर्मा और सेवा केंद्र प्रभारी बीके सत्या ने हरी झंडी दिखाकर रैली को दी रवानगी। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के आसमा कॉलोनी सेवा केंद्र पर माउंटेनियन सुश्री निशा यादव ने कहा कि साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह करने के लिए जब वो गई थी तो परमात्मा की शक्ति ने उनकी बहुत मदद की और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ शिव बाबा का ध्वज भी फहराया। कार्यक्रम में स्माइल वेलफेयर फाउंडेशन और रोटरी क्लब ऑफ क्राउन के अध्यक्षा नीरू बिस्ट, समाज सेविका मनीषा झा, प्रभारी बीके अंशु ने भी रखे विचार। कलश यात्रा के साथ निकाली गई रैली। नेपाल में दांग के तुलसीपुर सेवा केंद्र के द्वारा शिव महिमा, आत्मशुद्धि और विश्व कल्याण का अभियान विषय पर आयोजन। क्षेत्रीय प्रमुख बीके गीता, नगर प्रमुख टीकाराम खड़का समेत अन्य अतिथियों ने कहा कि संस्कृति संरक्षण के लिए संस्कार का होना बहुत जरूरी है। वहीं नेपाल में दांग के घोराही सेवा केंद्र के द्वारा शिवरात्रि पर सुंदर आयोजन। लुम्बिनी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिलीप बहादुर चौधरी ने कहा कि जब मैं इस संस्था के संपर्क में आया तो मुझे शांति और सुकून का अनुभव हुआ। बीके गीता ने भी दी शुभकामनाएं। सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में स्थानीय सेवा केंद्र के द्वारा शिव जयंती पर शिवलिंग झांकी द्वारा लोगों को दिया गया आध्यात्मिक ज्ञान। स्थानीय प्रभारी बीके मानसी और बीके अल्पना के मार्गदर्शन में आयोजन संपन्न। मध्य प्रदेश के अमरपाटन में शिवरात्रि के अवसर पर परमात्मा शिव और राधे कृष्ण की निकाली गई मनमोहक झांकी। बीके सदस्यों ने जन जन को दिया परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश। बीके निर्मला और बीके मधु ने नशा मुक्ति की कराई प्रतिज्ञा। बिहार में गया के एपी कॉलोनी सेवा केंद्र के द्वारा बीके सुनीता के मार्गदर्शन में इंदिरा गांधी स्टेडियम में मनाई गई शिव जयंती। एडवोकेट हजाकत खान समेत अन्य अतिथियों ने भी संस्था के कार्यों को जमकर सराहा। हटाओ, उसको काटो, उसको हटाओ, बाहर की बकरी को छोड़ दो। ये समझ में आ गया कि अंदर की बकरी हम लोग पाले हुए, जिसको ईगो कहते हैं, उसको पाले हुए हैं। तो ये असल यही सच्चा मजहब यही है, अपने आप पे काम करना। दूसरे पे हम काम बहुत करते हैं, उसको उंगली उठाते हैं, उसका है, अपने पे कुछ नहीं करते हैं। पूरा का पूरा मजहब अपने पे काम करने को करता है। छत्तीसगढ़ के भाटापारा में 3 दिवसीय द्वादश शिव दर्शन झांकी का आयोजन। नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, परशुराम वार्ड के पार्षद भुवन सिंह ठाकुर समेत अन्य लोगों ने किया दर्शन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने शिवरात्रि का बताया आध्यात्मिक रहस्य। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के तालापारा स्थित शिव दर्शन भवन में आध्यात्मिक रीति से मनाई गई महाशिवरात्रि। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा ने परमात्मा शिव का ध्वज फहराकर दी पर्व की बधाई। मध्य प्रदेश के सागर गोविंद विहार स्थित ब्रह्मा कुमारी पाठशाला और कैलाश धाम मंदिर में बीके छाया ने शिव ध्वज फहराकर शिवरात्रि का बताया महत्व। बीके सदस्यों ने रैली निकालकर दिया ईश्वरी संदेश। वहीं भुवनेश्वर के लालपुर सेवा केंद्र पर अवार्ड विजेता सिंगर बीके शरद कुमार बारिक और श्रद्धांजलि बारिक, बीके तपस्विनी ने परमात्मा की याद से जीवन को सरल बनाने का दिया संदेश।
शिवरात्रि के उपलक्ष्य में अहमदाबाद के ईसनपुर सेवा केंद्र पर शिव शंकर की सजाई गई चैतन्य झांकी, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी के साथ वैल्यू गेम्स एवं कुंभकर्ण लघु नाटिका भी शामिल। ईसनपुर वार्ड की कॉर्पोरेटर मोना रावल भी रही मौजूद। पुणे के रविवार पेट सेवा केंद्र के द्वारा धूमधाम से मनाई गई महाशिवरात्रि। अमरनाथ दर्शन रहा आकर्षण का मुख्य केंद्र। बीके रोहिणी ने शिव ध्वज फहराकर विकारों से मुक्त रहने की कराई प्रतिज्ञा। इंदौर में सुभाष नगर के परदेसीपुरा सेवा केंद्र में शिवरात्रि के अवसर पर बीके ममता ने ध्वजारोहण कर दी पर्व की बधाई। बीके सदस्यों ने केक काट कर मनाई खुशियां। बीके हर्षा ने बताया पर्व का रहस्य। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भी बीके सदस्यों ने हर्षोल्लास के साथ मनाई शिवरात्रि। जेल निरीक्षक अधिकारी अमर सिंह बहादुर ने की शिरकत। बीके बहनों ने ध्वजारोहण कर दिया आत्मा और परमात्मा का सत्य परिचय। महाशिवरात्रि के अवसर पर इंदौर में सुदामा नगर सेक्टर ई स्थित शिव 12 ज्योतिर्लिंगम मंदिर हवा बंगला में ब्रह्मा कुमारी ने आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाकर भक्तों को दिया परमात्मा शिव का सत्य परिचय। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में एकाम्बला संस्कृतिका प्रकाशनी के द्वारा शिव जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर ब्रह्मा कुमारी को किया गया आमंत्रित। बीजेपी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी ने पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों पर डाला प्रकाश। बीके रेणु बाला भी उपस्थित। कुमारी मानसी ने गीत से दिलाई परमात्मा शिव की याद। इसके साथ ही बीजेपी नगर सेवा केंद्र के द्वारा लगाई गई द्वादश ज्योतिर्लिंगम प्रदर्शनी गंगा जमुना उनायना पारिस हद के सचिव ज्ञान रंजन, इंडियन ऑयल डीजीएम अशोक कुंदू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी समेत अन्य सदस्यों ने किया उद्घाटन। ओडिशा के ब्रह्मपुर स्थित गिरी रोड सेवा केंद्र में त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाई गई। ईएनटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा, सब जोन प्रभारी बीके माला समेत अनेक अतिथियों ने स्व परिवर्तन के दृढ़ संकल्प के साथ किया ध्वजारोहण। मध्य प्रदेश साकेत नगर सेवा केंद्र के द्वारा खमरा मंदिर में मनाई गई शिवरात्रि। बीजेपी के सदस्य कृष्णकर, खमरा मंदिर के अध्यक्ष प्रकाश समेत अनेक सदस्यों ने दी शुभकामनाएं। वहीं मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी दिखा पर्व का उत्साह। शोभा यात्रा भी निकाली। एसडीएम और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी हुए शामिल। गुजरात सुरेंद्र नगर सेवा केंद्र के द्वारा भी शिव जयंती पर रैली के साथ कार्यक्रम भी आयोजित। म्युनिसिपल कमिश्नर नवनाथ गवाने, जिला शिक्षण अधिकारी ओझा और बीके हर्षा ने फहराया शिव ध्वज। मध्य प्रदेश डावरा सेवा केंद्र के द्वारा पहाड़िया रोड सेवा केंद्र पर शिव जयंती पर कार्यक्रम। तहसीलदार संदीप यवनी और बीके सावित्री ने कहा कि पुराण और वेदों में भी शिव को ही सर्वोपरि ईश्वर माना गया है। इस दौरान शिव संदेश रैली भी निकाली। वहीं मध्य प्रदेश के विजयपुर में ब्रह्मा कुमारी नशा मुक्त भारत अभियान के संयुक्त तत्वाधान में अनोखे अंदाज में लोगों को दी गई नशा मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा। शिवरात्रि पर शिव जी की निकाली गई बारात। बीके शशि, पूर्व निरीक्षक जिला परिवहन वेद प्रकाश बंसल ने पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों को समझने पर दिया जोर। के कामको कॉलोनी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया पर्व। बीके दामनी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितेंद्र झुरानी और बीके शैल ने कहा कि हमें जल्द से जल्द संपन्न बनकर परमात्मा के साथ परमधाम चलना है, फिर सतयुगी दुनिया में आना है। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।